साथियों नमस्कार। जैसा वॉच आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक ऐसा ही वॉच हम कैसे तैयार करें पावर पॉइंट में आज हम जानने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद स्लाइड में जो भी है उसको हम डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे चलना है और शेप्स पे चलना है। यहाँ पे हमें एक ओवल शेप लेना है। ओवल शेप लेके एक शेप कुछ इस तरीके का हमें तैयार कर देना है। और फिर उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, ओवल शेप लेना है और यहाँ पे फिर से हमें वही शेप तैयार कर लेना है। और अब हमें इस शेप को इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद अब हम क्या करें, जैसे ये शेप यहाँ पे रख दिया हमने, अब हमें एक और शेप यहाँ पे लेना है और फिर से ओवल शेप लेते हैं और इसके अंदर भी हमें एक शेप तैयार कर लेना है। ये जो हमारा शेप होगा यही बनाएगा घड़ी, बाकी पूरा का पूरा जो है हम करेंगे आउटसाइड। तो इसको थोड़ा गोल भी कर लें क्योंकि ताकि घड़ी बनाने में हमको दिक्कत ना हो। तो हमने ये शेप तैयार कर लिया। अब शेप तैयार करने के बाद अगला काम हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और भी यूनिक बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसके कलर को चेंज कर लें। तो सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए रेड देना चाहते हैं तो आप रेड कलर कर लेते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ कुछ इस तरीके से लगेगा। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फिर से एक शेप लेना है। इंसर्ट में चल के हम ले लेते हैं कौन सा शेप, ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप लेके यहाँ पे हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसी ट्रायंगल का एक और कॉपी बनाएंगे। तो कंट्रोल डी की को प्रेस करें तो ट्रायंगल यहाँ भी बन गया। तो इसको भी हमने ऐसे सेट कर लिया है। अब दोनों ट्रायंगल को एक बराबर हम कर लेंगे। तो ये दोनों को एक बराबर किया और फिर उसके बाद अगेन हम इसी ट्रायंगल को एक और कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी की को प्रेस करें। अब इसको हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं घुमा के। घुमाने के लिए यहाँ पे आप देखें तो एक रोटेट बटन बनी होती है, इस बटन से आप इसको घुमा सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा पतला कर लिया और फिर इसकी साइज को हमने इंक्रीज कर लिया कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमने उस ट्रायंगल को सेट कर लिया और इसी ट्रायंगल का एक और कॉपी हम तैयार करते हैं। कंट्रोल डी की को प्रेस करते हैं और फिर यहाँ पे ला लेते हैं। अब हम फॉर्मेट में चल के इसको हम रोटेट करते हैं कि ये इस तरीके से सेट हो जाए। तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब फिर हम इसको घुमा लेते हैं और फिर यहाँ पे हमने ट्रायंगल को ठीक इसके सीधे पर हमने सेट कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल हम सेलेक्ट कर लें, दोनों क्या चारों ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले इसको हम थोड़ा और घुमा देते हैं, इसको थोड़ा और बाहर की तरफ निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल को। तो और इसको थोड़ा अंदर की तरफ दबा देते हैं। अब हम चारों ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं ये, और इसके कलर को भी हम रेड ही कर देते हैं और आउटलाइन के कलर को भी हम रेड ही कर देते हैं जिससे ये इसी में मिला हुआ लगेगा ऐसे। अब ये जो थोड़ा सा बाहर दिख रहा है इसको थोड़ा सा दबा दें अंदर की तरफ जिससे ये बाहर ना दिखे। इधर भी ये वाला ट्रायंगल भी ठीक वैसा ही है। तो इसको भी हम थोड़ा सा दबा देते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे सेट कर लेते हैं ताकि ये लगे कि हाँ। अब उसके बाद ये जो हमारा बॉक्स है इसके कलर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पिक्चर सेलेक्ट करी। अब पिक्चर सेलेक्ट करके अगर आप कोई फोटो रखे हैं तो आप उस फोटो को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये फोटो रखा है तो हमने इस फोटो को यूज कर लिया। या आप इस फोटो को नहीं यूज करना चाहते तो आप ग्रेडियंट कलर का भी यूज कर सकते हैं। 2 3 4 कलर को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपने मान लीजिए इस कलर को आप सेट करना चाहते हैं या इसमें से कोई लेना चाहते हैं या ग्रेडियंट कलर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ये कैसे दिखाई दे वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लाइनर इस तरीके से, तो चूंकि रेड है तो रेड पे इस तरीके से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम थोड़ा और यूनिक बनाते हैं और यहाँ पे हम इसके तरीके को चेंज करते हैं। तो ये हमने सेट कर लिया और सेट करने के बाद आउटलाइन के कलर को हम कर देंगे नो आउटलाइन जिससे ये लगे कि हाँ उसी में सेट है।
अब फिर उसके बाद यहाँ पे इसके लिए पैर भी थोड़ा डिजाइन कर लेंगे। पैर डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना है, शेप पे चलना और फिर से एक ट्रायंगल तैयार करना है, या आप यही ट्रायंगल ले लें, इसी ट्रायंगल को ले लें और कंट्रोल डी की को प्रेस करें तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ट्रायंगल को यहाँ पे लाके इस तरीके से सेट कर दिया, तो अब इसमें पैर भी सेट हो गया। इसको और भी डिजाइन आप करना चाहे तो और भी डिजाइन कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के अनुसार। अब हम इसको देते हैं घड़ी का शेप, कैसे घड़ी तैयार करें। इसके लिए इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहां पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया टॉय, तो इसको हमने बीचों बीच कर लिया। फिर उसके बाद नीचे की तरफ हम इसके सीधे पे लाके यहां पे लिख देते हैं 6। और अगर हम इधर भी लेके चलना चाहते हैं तो यहां भी लाके हम ये बीचों बीच में यहां पे हम लिख देते हैं। इसको कैसे कर रहे हैं 3, तो इसको हम कैसे कर रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। इसके लिए हम लाइन पर माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके इसको क्लिक करके घसीट देते हैं। देखिए जैसे इस पे लाइन पे माउस पॉइंटर लेके आए, अब कंट्रोल की प्रेस करके हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये इसके सीधे पर आ जाएगा। तो यहां पे हम कर सकते हैं 9। इस तरीके से बना दिया हमने। अब यहां पे हम बनाएंगे घड़ी के लिए सुई, कोई अच्छी सी सुई। तो उसके लिए अब हम क्या करें, अभी हम इसको और बेहतरीन लुक देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो अब हम आते हैं एरो पर। तो यहां पे हमने क्या किया, एक एरो डिजाइन किया, पतला सा कोई एरो हमने ले लिया और अब हम इस एरो को रोटेट कर लेते हैं। हमने इसको रोटेट कर लिया और रोटेट करके लाके हम यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा सा और छोटा कर ले ताकि ये और बाकी को डिस्टर्ब ना करे। तो अब हम इसका डुप्लीकेट करते हैं और अब हम इसको रोटेट कर देते हैं जस्ट अपोजिट। तो हमने ये जस्ट अपोजिट इसको लगा दिया और इसके ठीक नीचे लगा दिया। इसको थोड़ा सा हम और लाते हैं इधर। अब हम क्या करते हैं, नीचे ऊपर वाले में कलर फिल करते हैं। तो सेव फिल में चल के यहां से हमने पिक्चर फिल लिया, कोई भी पिक्चर हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं और आउटलाइन को हम कर देते हैं नो आउटलाइन। और ये जो शेप है इसको हमने कर दिया सेव फिल में नो आउटलाइन और फिल में चल के नो फिल। और शिफ्ट की के साथ दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके हम फॉर्मेट टैब में आके इसको कर देंगे ग्रुप। हमने इसको ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद अब इसमें एनिमेशन कैसे अप्लाई होगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते रहें। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिजाइनिस्ट बनाते हैं। इसके लिए हम आते हैं शेप में, ओवल लेते हैं और यहाँ पे हमने एक ओवल तैयार किया और फिर अब हम उसके बाद इस पे हम कोई कलर दे लेते हैं। जैसे इस पे मान लीजिए हमने क्या किया, ब्लैक कलर दे दिया और इसका आउटलाइन भी हमने ब्लैक ही कर दिया। ब्लैक करने के बाद अब हम एक और शेप, एक और ओवल तैयार करेंगे जो कुछ इतना बड़ा होगा और इसके कलर को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे, ये मान लीजिए उसकी आइस का वो हो गया और फिर इसके भी कलर को हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं इस तरीके से और आउटलाइन को हम नो आउटलाइन करते हैं। और फिर एक और ओवल तैयार करते हैं छोटा सा जो इसके आंख को डिस्प्ले करेगा। इसको तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा बनाया और फिर हमने इस पे ब्लैक और आउटलाइन भी ब्लैक दे दी। अब हम तीनों को शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ग्रुप कर लेंगे, फॉर्मेट पे चल के ग्रुप। अब इसको हम कंट्रोल डी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। घुमाने के लिए क्या करना है, इसको रोटेट कर देना। तो रोटेट आप देखें कि किस डिग्री पर ये प्रॉपर रोटेट हो रहा है, तो ये सही है। तो हमने ये बना लिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके लिए थोड़ा सा इसका नाक डिजाइन करते हैं। तो वो उसके लिए हमने यहाँ से फिर से ले लिया एक ट्रायंगल और ट्रायंगल ड्रा करने के बाद ये ट्रायंगल हमने बना दिया और फिर अब हम इसको घुमा देते हैं जस्ट अपोजिट।
और फिर अब हम इसको यहाँ पे ये और ये दोनों हमने सेलेक्ट किया और ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया, ये सामने चलाया और ये पीछे। अब इसके कलर को, आउटलाइन के कलर को मान लीजिए आप चाहे जो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और आप व्हाइट कर दोगे तो थोड़ा सा इनसाइड कलर अगर आप व्हाइट करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है और अच्छा लगे, या अगर आपको अच्छा ना लगे तो जो कलर था वही सही है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से दे लिया। अब इसके ये नाक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो फॉर्मेट पे चल के शेप पे एडिट शेप कर लेते हैं और यहां बीच में क्लिक करके हम इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ उठा देते हैं, जिससे ये इस आकार में हो जाएगा। ये पूरा हमने बना लिया। अब बनाने के बाद अब बात आती है इस पे एनिमेशन लगाने की। तो एनिमेशन इस पे कैसे लगाएं? एनिमेशन लगाने के लिए हमें इस टूल पर, इस जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और एनिमेशन टैब में चले आना है। एनिमेशन टैब में आके स्पिन एनिमेशन को लेना है, जिससे ये बहुत ही आसानी के साथ इस पे घूमेगा। अब हम इस पे क्या करते हैं, एनिमेशन को थोड़ा और यूनिक बनाते हैं। तो इस पे कुछ सेटिंग करेंगे। एनिमेशन पैन पे चल के यहां पे क्लिक करेंगे और फिर आ जाएंगे हम इसको इफेक्ट ऑप्शन में और स्पीड को एकदम 0 कर देंगे यहां से, और टाइमिंग पे आके इसको कर देंगे विथ प्रीवियस, और यहां जो मीडियम है इसको वेरी स्लो, और रिपीट जब तक स्लाइड शो बंद ना हो, इस तरीके से। अब अगर आप इस पे कोई साउंड रखना चाहते हैं तो वो भी साउंड आप रख सकते हैं। अभी यहाँ पे बीचों बीच ये जो एरो हमको दिखाई पड़ रहा है इसको भी हम छिपाते हैं। तो इसके लिए फिर से हम एक शेप चलते हैं, शेप लेते हैं और यहाँ पे हम शेप जो लेंगे स्माइली फेस लेंगे, और स्माइली फेस शेप को हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे और स्माइली फेस को यहाँ पे सेट कर दिया हमने। सेट करने के बाद इस पे थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कैसे? इस पे हम कलर पे आते हैं और यहां से हम जो भी कलर चाहते हैं, पिक्चर या ग्रेडियंट के माध्यम से या टेक्सचर के माध्यम से कोई भी एक कलर हम यहाँ पे ले सकते हैं और लेके हम उस पे अप्लाई कर दें। और यहाँ पे आउटलाइन कलर को भी हम चाहे तो नो आउटलाइन कर दें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन हमको आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन के कलर को हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं जिससे ये अलग दिखाई पड़े। अब उसके बाद हम बात करते हैं इस पे सेटिंग की। तो एनिमेशन पैन पे आने के बाद यहाँ पे जो बटन होती है इफेक्ट ऑप्शन में चल के यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो हमने सारी सेटिंग कर रखी है। अब अगर हम इस पे कोई सॉन्ग लगाना चाहते हैं या चाहते हैं इस पे कोई बेल बजे, तो उसके लिए भी हम इफेक्ट ऑप्शन में आके यहां से एनिमेशन जो देख रहे हैं आफ्टर एनिमेशन कलर है, उसके ऊपर साउंड है। तो यहां से आप कोई भी साउंड, जो साउंड आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, जैसे एरो, बम। तो यहां से आप इसकी आवाज को भी बढ़ा सकते हैं और ओके करें। और अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बोलता है। बम की जगह पे आप हैमर लगा सकते हो, ब्रेजिल लगा, ब्रीज करके लगा सकते हो, इस तरीके से। तो आप जो भी चाहो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लाइड शो करते हैं। तो स्लाइड शो के लिए हम फ्रॉम बिगनिंग करते हैं और ये देखिए इस तरीके से ये चलता रहेगा। अगर आप पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बजाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड में म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। म्यूजिक ऐड करने का भी तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको आना है इंसर्ट टैब में, ऑडियो फ्रॉम फाइल पर, ऑडियो फ्रॉम फाइल पे आ जाए और यहाँ पे आप कंप्यूटर में इंस्टॉल या डाउनलोड की गई जो भी आपकी ऑडियोज हैं उनको ला सकते हैं। और अगर आप वीडियो लाना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो भी ला सकते हैं। देखते हैं क्या कंप्यूटर में कोई फाइल है तो वो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 है, इसमें से आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। प्ले करके इसको देख, इस तरीके से वॉइस आ रही है। तो हम चाहते हैं कि वॉइस हमारी पूरी स्लाइड पर बजती रहे। इसके लिए हमें क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन पे आना है और इफेक्ट ऑप्शन पे आके इसको फ्रॉम बिगनिंग करना है। और कब तक, जब तक अगली स्लाइड ना आ जाए। तो यहाँ पे 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, कितनी स्लाइड पे ऐड करना चाहते हैं वो आप सेट कर लें और टाइमिंग इसको विथ प्रीवियस कर दें और रिपीट आप एंड ऑफ स्लाइड कर दें। और ऑडियो सेटिंग में आके यहाँ से ऑडियो की सेटिंग भी कर सकते हैं। अब ओके कर देते हैं। अब हम ये जो ऑडियो का आइकन दिख रहा है इस आइकन को पीछे भेज देते हैं, फॉर्मेट पे चल के सेंड टू बैक, जिससे ये आइकन नहीं दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, आइकन पीछे चला गया
अब हम आपको स्लाइड शो करके दिखाते हैं और आप वीडियो को देखें किस तरीके से ये तैयार होता है। देखिए आप देखिए इस तरीके से वॉइस करेगा और इस तरीके से ये चलता रहेगा। पूरी तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।